भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तुभ्यं सर्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। और श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद अध्याय 6। आज हम 36 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। ततोऽस्मि अहं तत् शरणं स्वमयुषं भवच्छेदं स्वस्ति अयनं सुखमङ्गलम्। य ह्यात्ममया विभवं स्म पर्यगत् यथा नभोऽसन्तम् अथो अपरिकुतः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नतः नमस्कार करता हूँ। अस्मि हूँ, अहम मैं, तत् उस भगवान के चरणम चरणों पर समेषाम शरणागत का भवच्छेदम जन्म मरण के चक्र को रोकने वाला, स्वस्ति अयनम समस्त सुख की अनुभूति, सुख मंगलम शुभ कल्याणप्रद, यह जो ही निश्चय ही आत्ममाया व्यक्तिगत शक्ति विभवम शक्ति स्म निश्चय ही वैरागात अनुमान नहीं लगा सकता। यथा जिस तरह नभ आकाश स अंतम अपनी सीमा, अतः अतएव अपरे अन्न कुतः किस तरह। अनुवाद। अतएव मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल यही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता। अतएव जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं, तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जीवों में सर्वाधिक विद्वान, सर्वोच्च यज्ञकर्ता, सर्वोच्च तपस्वी तथा सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध योगी ब्रह्मा जी हमें समस्त जीवों के परम गुरु के रूप में उपदेश देते हैं कि सारी सफलता प्राप्त करने के लिए, यह तक कि भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने तथा कल्याणमय आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना ही चाहिए। तो वर्मा जी स्वयं ये हमको उपदेश देते हैं कि हमें कोई भी कल्याण चाहिए, मंगल चाहिए, तो एकमात्र रास्ता है भगवान की श्री चरणों में आत्मसमर्पण करना। भागवत गीता में भगवान बहुत बार ये बातों को बताया कि शरणागति ही जीवों की एकमात्र सुख की कारण है। शरणागति के बिना कभी भी कोई व्यक्ति ना ये भौतिक दुनिया में ना आध्यात्मिक जगत में सुखी हो सकते। आध्यात्मिक जगत का तो कोई बात ही नहीं है, ये जगत में भी सुखी नहीं हो सकते। समर्पण समर्पित होना ही पड़ेगा। वर्मा जी पितामह कहलाते हैं, अर्थात वे पिता के भी पिता हैं। एक नव युवक अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अपने अनुभवी पिता से सलाह लेता है। अतः पिता श्रेष्ठ उपदेशक सलाहकार होता है। कितना सुंदर कथा है ना। जब पिता सही में उस प्रकार अनुभवी होते हैं, तो और किसी के पास जाने का जरूरत ही नहीं है ना।
तो यह नारद मुनि को उनकी पिता वर्मा जी ने ये सारी उपदेश दे रहा है। किंतु ब्रह्मा सभी के पिताओं के पिता है। वे उस मनु के पिता के पिता है जो सारे ब्रह्मांडों के मनुष्यों के पिता है। अतएव इस शूद्र लोकों के लोगों को ब्रह्मा का आदेश कृपा पूर्वक मानना चाहिए। प्रभुपाद कितना अच्छा से बोलते हैं। ये ब्रह्मा की आदेश को, उन उपदेश को कृपा पूर्वक मानना चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा अनुभवी व्यक्ति और हो ही नहीं सकता। और अच्छा यही होगा कि वे भगवान की शक्तियों की नाप जोख ना करके उनकी चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दे। ज्यादा बुद्धि ना लगाए, उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दे। उनकी शक्तियां असीम है, जैसे कि वेदों द्वारा पुष्टि होती है। पराश्च शक्तिर विविध श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलो क्रिया च। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8। ये वेद की श्लोक है। वे सबों से बड़े हैं और अन्य लोग, यहाँ तक कि समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम यही होगा कि उनकी शरण ग्रहण की जाए। अतएव जो अल्पज्ञ हैं वे ही अपने को सर्वे सर्वा होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी पहुंच कितनी है? वे एक छोटे से ब्रह्मांड के क्षुद्र आकाश की भी लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकते। तथाकथित भौतिक विज्ञानी कहता है कि उसे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लगेंगे। यदि वो यह यात्रा अंतरिक्ष यान से करे, यह भी काल्पनिक आदर्श है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 40,000 वर्षों तक जीवित नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त जब अंतरिक्ष यात्री वापस लौटेगा, तो जैसा कि आज के मोहग्रस्त विज्ञानियों में फैशन बन चुका है, सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष यात्री के रूप में उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं होगा। इतना अच्छा बताते हैं ना। मान के चलो कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में गए सर्वोच्च लोक तक पहुंचने के लिए, और वहां से वापस लौटने में कितना समय लगेगा उनके हिसाब से? 40,000 साल। तो 40,000 साल वो जब घूम के आएंगे, तो यह कोई रहेगा उनका स्वागत करने के लिए? तो कितना मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, जो संभव ही नहीं है। तो प्रभुपाद बीच बीच में बहुत मजाक भी करते हैं, और उसी भाव से भी शिक्षा देते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी मजाक कोई मजाक है, उसमें भी शिक्षा है। एक विज्ञानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, अपने भौतिक जीवन की योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत उत्सुक था। अतएव उसने जीवित व्यक्तियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला। किंतु अस्पताल खोलने के 6 मास के भीतर ही वो स्वयं मर गया। अतः मनुष्य को चाहिए कि 84 लाख योनियों में शरीर के बार बार बदलने के बाद प्राप्त अपने उस मनुष्य जीवन को आर्थिक उन्नति तथा वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के नाम पर कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाकर मनगढ़ भौतिक जीवन सुख के हेतु व्यर्थ ना गवाए। प्रत्युत जीवन के समस्त दुखों को हल करने के लिए भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का यही आदेश है, और श्रीमद् भागवत में समस्त जीवों के परम पिता ब्रह्मा जी का भी यही आदेश है। तो इस विषय में देखिए, जो पता है नया नया बोलते अल्प विद्या भयंकरी, जिसको थोड़ी बहुत विद्या होते हैं ना, तो वो बहुत भयंकर बन जाते हैं। वो सोचते कि मैं बहुत कुछ बन गया हूँ, मैं चाहे तो कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, मेरे जैसा और बुद्धिमान कौन है? तो यही उनके लिए समस्या है। खास करके जब हम पहले थोड़ा सा स्कूल कॉलेज में जाते हैं या अलग अलग लोगों से तर्क करते हैं, कोई कई बार हम जीत भी जाते हैं, तो लगते हैं कि अरे हम कितना बड़े विद्वान है, देखो हम कितना लोगों को हरा दिया। लेकिन उनको पता नहीं कि ये विद्या किसके लिए है, बुद्धि किसके लिए है, ज्ञान किसके लिए है। हमें हमारा जीवन को सफल बनाने के लिए हमारा आखिरी लक्ष्य तक पहुंचना है। तो आखिरी लक्ष्य उसके बारे में कौन हमको बताएंगे? दुनिया के सबसे बड़े बड़े व्यक्ति। तो भगवान गीता में बोलते, कई कई बार जो नास्तिक है, थोड़ा सा अल्पज्ञ है, सोचते हैं ये तो भगवान स्वयं को ये बताते हैं, ऐसे कैसे बोल सकते? कभी भगवान भी आरोप लगाते हैं, कृष्ण भगवान किसने देखा? स्वयं बोलते भगवान बन गया। तो फिर दूसरे व्यक्ति को हमको उनकी माने जो बात है उसको बताना पड़ता। तो दूसरा, तुम किस पे भरोसा करते हो, किसको विश्वास करते हो, बताओ किसी का नाम। तो स्वाभाविक रूप में किसका वाद आएगा? दुनिया की सृष्टि करने वाला कौन? ब्रह्मा जी का वाद आएगा।
क्योंकि हम जो जानते हैं स्वाभाविक रूप में कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु पालन करते हैं, विष्णु मतलब भगवान कृष्ण, और ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। तो लोगों को ज्यादा भरोसा किस पे रहते हैं? सृष्टिकारी, ये तीनों में कृष्ण ही पे। रहते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर भगवान तो पहला ही बोल दिया कि मैं ही परमेश्वर भगवान हूँ, और तुम्हारा एक ही कर्तव्य है कि मेरा शरण ग्रहण करना। तो ठीक है, उनके बाद हम नहीं सुन रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा जी देखो वही एक ही बात बता रहे हैं, ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि हमें एकमात्र कर्तव्य परमेश्वर भगवान की शरण ग्रहण करना। ये दूसरे स्कंद में बोल रहा है ब्रह्मा जी, कि अभी सृष्टि के बारे में बता रहा है। आगे जब 50वें स्कंद आएंगे या आगे स्कंद आगे बढ़ते जाएंगे, तो वह शिव जी भी यही यही बात बताएंगे, और कुछ नहीं बोलेंगे, कि मनुष्य की एकमात्र कर्तव्य परमेश्वर भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना। हम क्या करें यार, और क्या चाहिए, किससे हमको और सुनना चाहिए? तो और कुछ ना सुन के सीधा भगवान के चरणों में शरण ग्रहण करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और जो शरणागत या समर्पित हो जाएंगे, तब और कोई चिंता नहीं रहेगा, ना कोई दुख रहेगा। जो व्यक्ति भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवत इन दोनों द्वारा संस्तुत आत्मसमर्पण शरणागति की इस विधि से इनकार करता है, और इस तरह वो समस्त वैध शास्त्रों को नकारता है, तो उसे प्रकृति के नियमों के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अभी कोई व्यक्ति बोल सकते नहीं, हम किसी को नहीं मानेंगे, हम हमारे हिसाब से चलेंगे। तो बता तुम कब तक चल पाओगे? कि मरोगे कि नहीं मरोगे? है ना? बीमारी होगा कि नहीं होगा? बुजुर्ग होंगे कि नहीं होगे? होना ही पड़ेगा। मतलब तुम भगवान की शरण में नहीं जा रहे हो, लेकिन उनके बना हुआ जो तरीक सिस्टम है, उसके पास तुम ऑलरेडी शरणागत हो ही हो। उसको कभी तोड़ के देखा हो तुम? इतना कुछ कर सकते हो? तो ऐसा भी उनको प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमें भगवान की शरण ग्रहण करना ही पड़ेगा, नहीं तो जीवन में कभी भी हम सुखी नहीं हो सकते, ना भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जगत को दूर की बात है। अपनी स्वाभाविक स्थिति के अनुसार जीव स्वतंत्र नहीं है, उसे या तो भगवान को या प्रकृति को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। प्रकृति भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने प्रकृति को मम ममो माया अर्थात मेरी माया भगवत गीता 7वां अध्याय की 14 नंबर श्लोक में, तथा मैं भिन्न प्रकृतिष्ठधा भगवत गीता 7 अध्याय की 4 नंबर श्लोक में, अर्थात 8 विभागों वाले 8 विभागों वाली मेरी भिन्न शक्ति कहकर संबोधित किया है। अतएव प्रकृति भी भगवान के वश में है, जैसा कि उन्होंने भगवत गीता में दावा किया। मया अध्यक्ष ने प्रकृति सुयत ऐसा चराचरम, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति कार्य करती है, और इस तरह सारी वस्तुएं गतिशील है। जीव पदार्थ की तुलना में श्रेष्ठ पर शक्ति होने के कारण चाहे तो भगवान को आत्मसमर्पण करे, चाहे प्रकृति को। भगवान को आत्मसमर्पण करने पर मनुष्य सुखी तथा मुक्त बन जाता है, किंतु प्रकृति को आत्मसमर्पण करने पर जीव दुख ही दुख उठाता है। तो क्या करेंगे, किसकी समर्पण शरण में जाएंगे, प्रकृति की या भगवान की? तुम भगवान की शरण में नहीं जाओगे तो प्रकृति का शरण में जाना ही पड़ेगा, और प्रकृति का शरण में जाएंगे तो दुख ही दुख है, और भगवान की शरण में जाएंगे तो सुख ही सुख, और सुख ही नहीं है, मुक्ति भी है। अतएव समस्त दुखों के अंत का अर्थ है भगवान को आत्मसमर्पण करना, क्योंकि यह आत्मसमर्पण की प्रक्रिया स्वयं ही भवच्छिदाम मतलब ये भाव बंधन को काटना, समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति, शस्यतयनम समस्त सुख की अनुभूति, तथा सुमंगलम समस्त कल्याण का स्रोत है। समस्त कल्याण, समस्त सुख और समस्त कष्टों से मुक्ति कब मिलेगा? जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। अतः भगवान को आत्मसमर्पण करके ही स्वतंत्रता, सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण सुख, सुखमय तथा पूर्ण कल्याणमय है। ऐसा मुक्ति तथा सुख असीम भी होते हैं, और उनकी तुलना आकाश से की गई है। मतलब भगवान की शरण लेने से जो सुख है, वो आकाश जैसा है, जिसका कोई अंत नहीं है, सीमा नहीं है। कितना अच्छा से बोलते प्रभुपादा। यद्यपि वे आकाश से भी बढ़कर है, हम अपनी वर्तमान स्थिति में इस विशालता को आकाश की तुलना द्वारा समझ जाते हैं।
हम आकाश को मापने में असमर्थ है, किंतु भगवान के सानिध्य से जो सुख तथा मुक्ति प्राप्त होती है वो आकाश की तुलना में बृहत्तर है और भी बड़ा है। आकाश तो छोटा है। यह आध्यात्मिक सुख इतना विशाल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं माप सकते। भगवान भी नहीं माप पाते कि ये सुख कितना विशाल है। अन्नु की तो कोई बात ही नहीं, बात ही नहीं है। शास्त्र में कहा गया है ब्रह्म सुखम तनंतम, ये जो सुख है ये असीम है। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान भी ऐसी सुख को नहीं माप सक पाते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि क्योंकि भगवान इसे माप नहीं सकते अतः वे इस दिशा में अपूर्ण है। कभी लोग इसमें भी सवाल रह सकते हैं कि भगवान माप नहीं पाएंगे, मतलब क्या भगवान उनकी क्षमता कम है। तो पर बात इसको भी क्लियर करते हैं, तो ये देखते हैं कई कई बार जो क्लास के समय जब समझाते हैं उस समय भी कुछ पॉइंट आते हैं कि इसको क्लियर करना चाहिए, तो अब देखेंगे बिना पूछ के उसको वो पूरा बता देते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी से जब परीक्षित महाराज पूछ रहे थे, ऐसा बहुत सारे जवाब दिया पर सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज ने पूछा ही नहीं। तो परीक्षित महाराज को ऐसा जवाब क्यों दिया सुखदेव गोस्वामी? इसलिए दिया कि आगे इनके मन में ऐसे सवाल आ सकते, और इनके मन में ना आए और किसी का मन में आ सकते, क्योंकि वहां तो बहुत सारी हजारों हजारों मनुष्य बैठे थे। तो पॉइंट जब आते तो समझ जाते इसमें लोगों को सवाल आ सकते हैं, तो उसको पहला ही बोल देते हैं। तो प्रभुपाद जी भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो आगे क्या बोलते हैं प्रभुपाद कि वास्तविक स्थिति यह है कि भगवान इसे माप सकते हैं, लेकिन भगवान में जो सुख है वो परम ज्ञान के कारण भगवान से अभिन्न भी है। अतः भगवान से प्राप्त होने वाला सुख भगवान द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन यह सुख पुनः बढ़ जाता है, और जब भगवान इसे दोबारा मापते हैं तो यह सुख और बढ़ता जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये सुख को मापा नहीं जा सकता है, कि जितना भी मापते जाए उतना ही बांटते जाए। मतलब भक्ति कितना भी बांटते जाए उतना भक्ति और बढ़ती जाती है, कि ये चिन्मय है, भगवान की है। तो देखो कहाँ से कहाँ रिलेशन है। इसलिए बोलते प्रचार करो, मतलब बांटो। क्या बांटेंगे? जो हमें भक्ति मिला है वो भक्ति को बांटो, बांटने से क्या होगा? और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा। इस प्रकार वृद्धि तथा माप में लगातार स्पर्धा चलती है, यहाँ तक कि यह कभी रुकती नहीं और अनंत रूप से चलती रहती है। आध्यात्मिक सुख आनंद अम्बुधि वर्धनम, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, आनंद अम्बुधि वर्धनम, ये आनंद का जो सागर है ये केवल बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। अर्थात सुख का सागर है जो बढ़ता जाता है। भौतिक समुद्र तो रुका हुआ रहता है। मतलब सागर तो कोई नहीं नाप सकते, लेकिन इसको भी नाप लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? नाप लेते हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक जो सुख है इसको कोई नहीं नाप सकते। लेकिन आध्यात्मिक समुद्र गतिशील है, मतलब ये सुख और बढ़ते ही रहते, बढ़ते ही रहते। कविराज गोस्वामी, मतलब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चैतामृत लिखे हैं, उन्होंने चैतन्य चैतामृत आदि लीला चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण की लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर में इस आध्यात्मिक सुख के सिंधु की गतिशील वृद्धि का सुंदर वर्णन किया है। इसका मतलब कि हमें और आगे जानना है कि आध्यात्मिक सुख कितना विशाल है, कितना बड़ा हो सकते हैं। तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चैतन्य चैतामृत पढ़ना पड़ेगा। इसलिए एक भक्तों की जो शास्त्र में भगवान की भक्ति में आए हैं और उसकी आनंदों का आस्वादन करना चाहते हैं, तो उनको भगवत गीता तो पहले ही पढ़ लेते हैं, उनको भागवतम और श्री चैतन्य चैतामृत पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं तो ये जो आध्यात्मिक जीवन है, इस जीवन की जो आनंद है उसकी उनके लिए एक दुख की कारण हो जाएगा। पढ़ा नहीं या सुना नहीं तो अधूरा रह जाए। अरे मेरे पास सामर्थ्य था, मेरे पास समय भी था, मौका भी था, लेकिन मैंने फिर भी नहीं पढ़ा। तो फिर बाद में बहुत पश्चाताप करेगा, मैंने क्यों नहीं पढ़ा था, थोड़ा बहुत तो जान सकते थे। इसलिए ये शास्त्र अध्ययन करना इतना जरूरी है। ऐसा बातें कभी ऐसे नॉर्मली कोई बोल सकते? नहीं बोल सकते। लेकिन जब हम शास्त्रों से पढ़ते हैं तो हमें एक के बाद एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको हम जान पाते हैं।
ठीक है। हमारे पास 7:30 तक समय है, लेकिन उतना समय नहीं लेंगे। आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। मेरे को एक वो चेतन चरित्र अमृत का एक सेट रख दीजिएगा। जी जी। और हरे किसी कृष्ण को प्रभु जी, प्रश्न है, कुछ आपके जिज्ञासा श्री है? चरणों में, हाँ, बिल्कुल। आपके श्री चरणों में बोलिए। दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर है बुक? हाँ है। ठीक है, तो आज रख दीजिएगा आज के सामने। मुझे भी चाहिए, एक मेरे लिए भी रख हाँ, नहीं। दीजिएगा। प्राय सभी